वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे स्केचेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स की, और इसमें हमने देखा था कि जब हमारे पास y इक्वल टू एक्स पावर n इक्वेशन, और इसमें n जब हमने नेगेटिव इंटीजर्स पुट किए, और फिर उसमें भी कि वो हमारे पास इक्वेशन जिनमें कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो y एक्सिस बन रही थी, जिसमें कि जो हमारे पास n है वो इवन नंबर्स आ रहे थे। जैसे हम यूं बात कर सकते हैं कि जैसे 4, 2, 3, 6, 8, तो उनके जो कर्व्स हैं उन कैसे बन रहे हैं और उनमें क्या तब्दीली आ रही है। देखें, ये जो पिंक कलर में था ये 1/x⁻6 का ग्राफ था। ग्रीन वाला जो है 1/x⁻4 का ग्राफ है, जबकि ये जो येलो एंड ब्लू में है ये 1/x² का ग्राफ है। तो जो मतलब 1/x का अगर होता तो मीन्स के अगर चले, चूंकि इसमें मैं इवन की बात कर रहा था, तो इसमें अगर आप देखें तो इवन हम 2 से स्टार्ट करें तो ये ज्यादा वाई एक्सिस के क्लोज है। x² वाला वाई एक्सिस से थोड़ा उससे मतलब परे है, ठीक है। 1/6 और ज्यादा दूर है, लेकिन जब इस 1 पॉइंट से गुजरते हैं तो फिर जो 1/6 वाला है वो सबसे ज्यादा मतलब इन तीनों के अगर कंपैरिजन में चले जाएं तो एक्स एक्सिस के मतलब ज्यादा नजदीक आ जाएगा, मतलब नीचे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। वाई की वैल्यू बहुत कम होती जाएगी इसकी। ग्रीन वाले की सेकंड नंबर पे रहेगी, और जो ये 1/x² का था ये उससे थोड़ा ऊपर रहेगा। लेकिन इन सारों ने ही कहीं इन्फिनिटी पे जाकर जीरो पर इंटरसेक्ट करना है, जो कि हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस इसका एसिम्पटोट है। तो इसी तरह इनके रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब बकिया जो पार्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके लिए मैं फिर से जो है वो ग्राफ पेपर को प्लॉट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चले मैं इसे कॉपी करता हूँ जी। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये प्लॉट कर लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो सिस्टम है, ठीक है। इसमें अब ये देखें कि अगर y इक्वल टू हम बात करें 1/x की, ठीक है। अब ऑड x की पावर है 1/x⁻3, ठीक है, या इसको 1/x होल पावर आप 3 लिख सकते हैं, या y इक्वल टू 1/x होल पावर 5 भी लिख सकते हैं आप। इसी तरह y इक्वल टू 1/x⁻7। अब इनके ग्राफ्स को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो क्या हमें नजर आएगा। देखें 1/x में आप x अगर 1 पुट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो मैं यूं कहता हूं कि चलें ये 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस के बाद यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस के बाद 1 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस के बाद -1, और 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस के बाद -2, ठीक है। अब इसमें 2 बॉक्सेस के बाद लॉन्ग वाई एक्सिस 1 है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 1 लिखना था मैंने। फिर यहाँ पे 1 आ जाए, मतलब मजीद मतलब ऐड हो जाएगा, ये 2, 3, यहाँ पे 4, इसी तरह यहाँ पे 5, ठीक है। और डाउन द वाई एक्सिस भी, चूंकि इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो ओरिजिन है, ठीक है। ये -1 आएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और -5 आ जाएगा। चलें जी, अब देखें इसमें 1 पे 1 आ रही वैल्यू, इसका मतलब ये कर्व यहाँ से पास होगा, और -1 पे -1 आएगी। इसका मतलब आपको एक और बात भी मैं बताता चलूं कि जिनका ऐसे कर्व जिनका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ओरिजिन होता है उसमें अगर देखें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 1 है, तो इसके जो रिफ्लेक्शन आएगा वो उस क्वाड्रेंट में आएगा जहां पर के एक्स के और वाई के दोनों के साइन नेगेटिव है, और फिर वही मैग्नीट्यूड रहेगी 1, 1 जैसे। तो यहाँ भी 1, 1, लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इनका कर्व बनेगा। उनकी मतलब हमें चूंकि मैं सिमेट्री की मदद से जो है वो अपनी जो है आसानी कर रहा हूँ, एक टेक्निक है सिमेट्री कि इसकी मदद से हम ऑर्डर पेयर बड़ी जल्दी प्लॉट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो देखें अब इसमें अगर मैं यहाँ पे 2 लिखना था मैंने, देखें अगर मैं 2 पुट करता हूँ इस वाले फंक्शन में तो 1/2 आएगा, मतलब 0.5। तो यहाँ पे कर्व आ जाएगा। जब मैं इसमें 1 से लेस वैल्यूज पुट करता हूँ जैसे 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, तो 1/2 पे इसने 2 वैल्यू दे देनी है, ठीक है। 1/3 अगर हो फर्ज करें तो उस पर इसने 3 वैल्यू दे देनी है, ठीक है। 1/3 पे 3, मतलब 1/4 पे 4। तो ये कर्व हमारा कुछ इस तरह से, और 0 चूंकि हम नहीं पुट कर सकते, 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो ये वाई एक्सिस को कहीं इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये हमारा जो फंक्शन है 1/x इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। अब 2 के बाद जब आप 3 पुट करेंगे तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, बहुत मतलब एक्स एक्सिस को जो है वो इन्फिनिटी पे जाकर ये टच करेगा, चूंकि 1/∞ 0 होता है, ठीक है। मतलब बहुत लार्ज वैल्यू अगर डिवाइजर में आ जाए तब होता है आंसर इस तरह। और इसी का रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अब देखें -2 पे कितना होगा जी, -2 पे इसने हो जाना है -1/2 जो कि इधर आएगा, ठीक है। इसी तरह -3 पे 1/3, तो ये कर्व हमारा ऐसा इधर से इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर या भी मैं इसका रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ। और अगर मैं x की वैल्यू 0.5 रखता हूँ तो इसने
टू पे आ जाना है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये कर्व, ठीक है। इस तरह -3 पे 1/3 हो जाना है इसने, ठीक है। तो या सॉरी मतलब -1/3 पे इसने -3 हो जाना है, इस तरह से ये मूव होगा। फिर वन माइनस जो है वो 1/4 पे इसने 4 हो जाना है, मतलब इस पॉइंट से। और इस तरह से ये भी, इसका भी एक्सिस, इसका जो एसिम्पटोड है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके एसिम्पटोड्स हैं। ये तो कर्व बन गया। अब देखें, अगर मैं 1/x³ का ग्राफ बनाता तो इसमें क्या होना था, अगर मैं 1 पुट करता तो 1 ही आंसर आना था, ठीक है। मैं रेड कलर में इसको ड्रॉ करूंगा, 1 पे 1, ठीक है। लेकिन जब मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो 1/8 आएगा, 2 पे 1/8, जो कि बहुत ज्यादा एक्स एक्सिस के करीब आ जाएगा। मतलब यहाँ से कर्व बहुत तेजी के साथ एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है, जल्दी, मतलब, लेकिन करेगा इन्फिनिटी पे ही जाके, लेकिन उसकी जो अप्रोच करने की रफ्तार है वो तेज होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ लगा आपको ऐसे कि जैसे मैंने एक्स एक्सिस को टच कर दिया, ये सिंपल आपको बताने के लिए है कि ये ऐसे तेजी से नीचे की तरफ मूव करेगा। क्योंकि आप मुझे 2-3 और कर्व्स भी ड्रॉ करने हैं, तो मैं एक थोड़ा सा गैप रख के ड्रॉ करूं ताकि आपको एक सेंस बन सके, ठीक है। और जब मैं 1 से छोटी वैल्यूज पुट करता हूँ, जैसे 1/2, तो 1/2 का क्यूब अगर आप लें, 2 का क्यूब होता है जी 8, तो 1 मतलब यूं होगा कि 1/1/8 जो 8 बन जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर इसने बहुत ज्यादा वैल्यू देनी है, 0.2 पर ये आएगा कहीं पर 8 पे, तो 8 तो बहुत ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ से ये अवे होगा, इस ग्रीन से ऊपर ऊपर होगा, ठीक है। इस ग्रीन वाले कर्व से क्या होगा, ऊपर ऊपर होगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसी का रिफ्लेक्शन, इन्हीं के सारे कोऑर्डिनेट्स के साइन बदल दें तो वो हमें यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। कि यहाँ से ये कर्व जो है, मतलब देखें -2 पे इसने कितना हो जाना है, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, ये कर्व ऐसे आएगा, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे आएगा यहाँ पे, अगर आप देखें कि -1 से 0 की तरफ हम जाएंगे तो वैल्यूज जो है बहुत लार्ज आ रही होंगी, लेकिन -1 से -2 पुट करेंगे तो -1/8 आना है इसने। तो ये इस तरह से कर्व हमारा नेगेटिव, मतलब यहाँ से 0 की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। ये ऐसा कर्व बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है, होगा इसी तरह से, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे शेप नजर आ रही है। तो ये ग्राफ बन गया 1/x⁵ का, ठीक है। रेड में जो है 1/x⁵ का, ग्रीन वाला जो है ये 1/x का है। आप इनमें एक चेंज देख सकते हो, 1/x⁷ जो है ये और अवे होगा, ये ऐसे बनेगा। लेकिन ये भी इस तरह से 1 से पास होकर ये ज्यादा तेजी के साथ, मतलब जो है ये एक्स एक्सिस को तेजी के साथ और ज्यादा तेजी के साथ अप्रोच करेगा 0 को टच करने की, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका कर्व बनेगा, ठीक है। और यहाँ से भी अगर मैं आपको समझाऊं तो ये इस तरह से कर्व बनेगा, ठीक है। इनका जो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो ये पॉइंट बनेगा जहाँ से -1 और यहाँ पे 1 तो ये मतलब एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनमें जो आपने एक प्रॉपर्टी देखी इनकी इनके ग्राफ से, कि इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं जिनमें कि हम अगर इनको रेसिप्रोकल फॉर्म में देख रहे हैं, मतलब किसी नंबर को लिखते हैं और उसका आंसर उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है, तो इस टाइप की इक्वेशन। और ये क्या थी, इसमें हमने पावर जो ले रहे थे इवन ले रहे थे, और नीचे वाले जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था उसमें हम पावर जो ले रहे थे वो ऑड ले रहे थे, ठीक है। इसी तरह इसमें और भी कर्व्स बन सकते हैं अगर हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की बात करें, मतलब कि रैशनल नंबर्स, जो कि मैं 1 बाय 1 आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करता रहूंगा।